फ्रेंड्स, वेलकम है आपका मेरा इस न्यू वीडियो में। जैसे कि पहले वाली वीडियो में मैं आपको बाकी सारे समास के प्रकार बता चुकी हूँ। अब हमारे ये 3 समास बचे हैं। इसको समझाने के बाद हमारा समास टॉपिक क्लियर हो जाएगा। और मैं फिर से कहूँगी, इस वीडियो में समास देखने के बाद आपका कभी भी समास में कोई डाउट नहीं रहेगा, तो उसके लिए वीडियो तो देखिए। अगला समास जो आता है द्विगु समास। द्विगु समास की पहचान है, ये संख्या से बने होते हैं। जैसे कि षटकोण, चौराहा, नवरात्रि, नवग्रह, पंचवटी, त्रिभुवन। षटकोण जैसे कि 6 कोण, चौराहा 4 राह, नवरात्रि 9 रातें, नवग्रह 9 ग्रह। तो आप एक चीज़ नोटिस करो, ये सारे शब्दों में संख्या आ रही है, तो ये आपको द्विगु समास की पहचान है। लेकिन फिर अच्छा, एक एग्जाम्पल दुपट्टा भी है, ठीक है। लेकिन फिर अगर संख्या से बने शब्द तो हो, लेकिन अगर उसका विशेष अर्थ हो, तब वो द्विगु समास नहीं रहेंगे, बहुव्रीहि समास की कैटेगरी में आ जाएंगे। जैसे कि चतुरानन। चतुरानन 4 सर वाले, लेकिन वो कौन है? ब्रह्मा जी। दशनानन 10 सर वाले कौन है? रावण। पंचानन ये कौन है? शिव जी। चतुर्भुज विष्णु जी। सहस्त्रभुज सहस्त्र बाजू मतलब 100 भुजाओं वाला कौन होता है? हैत्रेयराज। तो ये सारे शब्द बन तो संख्या से रहे हैं, लेकिन इनका विशेष अर्थ है, ठीक है। तो इसलिए ये कौन सा किस कैटेगरी में जाएंगे? बहुव्रीहि समास में। 5वां समास क्या है? द्वंद्व समास। इसमें क्या है, इसकी सबसे बड़ी पहचान है, इस समास में ना आपको योजक चिन्ह दिख जाया करेगा। तो जैसे ही ये साइन दिखे तो समझ जाओ द्वंद्व समास है। और इसमें तथा और अथा, ये या, एवं, उलोप, इन चीज़ों का लोप होता है, मतलब ये शब्द छुपे हुए होते हैं। जैसे कि उदाहरण देखते हैं। अच्छा, एक पहचान और है कि जब ये दो वर्ड तो आएंगे ऑब्वियस है, तभी समास है। दोनों सेम कैटेगरी के वर्ड होंगे, अभी आपको समझ आएगा। जैसे कि राधा और श्याम, राधा श्याम। तो राधा और श्याम, देखो और वर्ड यहाँ पे लोप हो गया, जैसे कि मैंने पीछे बताया राधा श्याम बना। और दूसरा, राधा और श्याम दोनों व्यक्तिवाचक संज्ञा है। दाल और चावल, देखो और वर्ड का लोप हुआ, दाल चावल बन गया। अच्छा, यहाँ पे मैं ये योजक लगाना भूल गई, लगा लेना, ठीक है। तो क्या बन गया? दाल चावल। और दाल और चावल द्रव्यवाचक संज्ञा है। गुण और दोष भाववाचक संज्ञा है, और का लोप हुआ, बना गुण दोष। चलना और फिरना क्रिया वर्ड है, चलना फिरना बन गया। इधर उधर, यहाँ वहाँ, चाय कॉफ़ी, ऊपर नीचे, चाय या कॉफ़ी बोलते हैं, ऊपर या नीचे या और नीचे बोलते हैं। माता और पिता दोनों क्या है? जातिवाचक संज्ञा। अच्छा बुरा, दोनों वर्ड क्या हैं? गुणवाचक विशेषण। या तो अच्छा या बुरा बोल सकते हैं, या का लोप हुआ। तो बेसिकली इन एग्जाम्पल को देख के जो मैंने आपको पहचान बताई कि और, या, तथा, इनका लोप होगा, तो हो गया, छुप गए ये वर्ड। और ये आपको योजक चिन्ह दिखेगा, ये भी आप सबको इसमें दिख रहे हैं। और दूसरा, जो दोनों वर्ड यूज़ हो रहे हैं सेम कैटेगरी के होंगे। अगर एक व्यक्तिवाचक है तो दूसरा भी व्यक्तिवाचक, एक विशेषण है तो दूसरा भी विशेषण, एक क्रिया वर्ड है तो दूसरा भी क्रिया। तो इस तरीके से आप पहचान कर पाएंगे ये कौन सा है? द्वंद्व समास। लास्ट समास और सबसे इम्पॉर्टेंट बचता है बहुव्रीहि समास, जो कि मैं आपको समास पढ़ाते पढ़ाते बीच बीच में बताई भी जा रही थी, क्योंकि उसी टाइम बताना इंपॉर्टेंट था, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मैं अलग से बताती जाऊँगी तो कन्फ्यूज़ हो जाओगी। अगर कर्मधारय समास है, द्विगु समास है, तत्पुरुष समास है, ये तीनों समास मैं अपनी पहले वाली वीडियो में पढ़ा चुकी हूँ, आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। और उसी के साथ साथ मैंने बहुव्रीहि भी समझाया था। अगर ये तीनों समास है और उसके विशेष अर्थ निकलता है, तो आप उसे बहुव्रीहि समास कहेंगे। ये जब, जैसे कि मैंने आपको तत्पुरुष समास पढ़ाया तो मैंने बोला था यहाँ विभक्ति का लोप है, लेकिन वर्ड जो बन रहा है विशेष अर्थ का, इसलिए ये बहुव्रीहि है। फिर जब मैंने आपको यहाँ पे कर्मधारय बताया था, मैंने कहा था विशेषण विशेष्य उपमान उपमेय है, लेकिन शब्द से विशेष अर्थ बन रहा है, इसलिए ये बहुव्रीहि समास है। फिर द्विगु में भी मैंने कहा था संख्या से तो बन रहा है, लेकिन अगर विशेष शब्द बनेगा तो बहुव्रीहि समास है। तो यही बात मैंने यहाँ लिखी है। आई होप आपको समास टॉपिक समझ आ गया हो। पूरी वीडियो देखने के लिए इससे पहले वाली वीडियो देखिए। फिर भी कोई टॉपिक अगर आपको कोई बात समझ ना आई हो तो मुझसे आप पूछ सकते हैं।